कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ दे देता है। शरीर में शक्ति, मन में इच्छाएं और हाथों में साधन, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि शक्ति तो है पर दिशा नहीं। आज की यह कथा सिर्फ एक देव कथा नहीं है, यह हम सब की कथा है। यह कथा है उस शक्ति की जो ज्ञान के बिना भटक सकती थी, और उस ज्ञान की जिसने शक्ति को ईश्वर बना दिया। बाल हनुमान, अद्भुत शक्ति के स्वामी। आकाश उनके लिए सीमा नहीं था, पर्वत उनके लिए बोझ नहीं थे। लेकिन एक दिन जब सब सो रहे थे, हनुमान जाग रहे थे। उन्होंने अपने भीतर एक प्रश्न सुना, यदि मैं इतना बलशाली हूँ तो फिर मुझे क्रोध क्यों आता है? यदि मैं उड़ सकता हूँ तो फिर मेरा मन कभी कभी स्थिर क्यों नहीं रहता? यहीं से शुरू होती है गुरु की खोज। हनुमान ने देखा हर दिन उगता हुआ सूर्य, जो बिना रुके चलता रहता है, जो किसी से प्रशंसा नहीं मांगता और फिर भी सबको जीवन देता है। हनुमान बोले, जो स्वयं प्रकाश है वही मेरा गुरु होगा। उन्होंने सूर्यदेव से निवेदन किया। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं रुक नहीं सकता। मेरा धर्म है निरंतर चलना। हनुमान मुस्कुराए, तो गुरुजी, मैं भी रुकना नहीं चाहता। मुझे चलते हुए सीखना है। यह क्षण सिर्फ संवाद नहीं था, यह दीक्षा थी। कल्पना कीजिए, नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश और बीच में गुरु और शिष्य। कोई आश्रम नहीं, कोई कक्षा नहीं, सिर्फ अनुशासन, समर्पण और मौन। हनुमान ने सीखा वेद, लेकिन उससे पहले विनम्रता। शास्त्र, लेकिन उससे पहले संयम। ज्ञान, लेकिन उससे पहले अहंकार का त्याग। यही कारण है कि हनुमान के ज्ञान में घमंड नहीं था। हनुमान के पिता पवन देव, उन्होंने कहा, बेटा, तेज वही शुभ है जो मर्यादा में हो। उन्होंने हनुमान को वेग दिया, लेकिन साथ में धैर्य भी दिया। यही कारण है कि हनुमान कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। ज्ञान पाने के बाद भी हनुमान रुके नहीं। उन्होंने ध्यान सीखा, मौन सीखा। उन्होंने जाना सच्चा बल शांत मन में होता है। आज हम शोर में जीते हैं और शांति ढूंढते हैं। हनुमान शांति में जीते थे और शक्ति स्वतः आ जाती थी। आज हम सब कहीं ना कहीं बाल हनुमान हैं। शक्ति है पर इम्पेशंस भी है, ज्ञान है पर अहंकार भी है। यह कथा हमें सिखाती है, गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह होता है जो हमें जीना सिखा दे। जहाँ सूर्य गुरु हों और पवन संस्कार, वहाँ हनुमान सिर्फ देव नहीं होते, वहाँ मानव ईश्वरत्व की ओर बढ़ता है। अगर यह कथा आपके मन तक पहुँची हो तो कुछ मत कहिए, बस मौन में हनुमान को स्मरण कीजिए।